सबसे पहले बात करेंगे शहादत की। तो कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा भी शहीद हुए और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आशुतोष शर्मा का परिवार फिलहाल जयपुर में रहता है और कर्नल आशुतोष शर्मा 15 साल पहले जयपुर आए थे। उनका अंतिम संस्कार बुलंदशहर के पैतृक गांव में ही किया जाएगा। जयपुर में कर्नल के परिजनों ने शहादत पर गर्व जताया है, साथ ही दुश्मनों को सबक सिखाने की मांग उठाई है। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए। हम यहाँ उनके परिजन हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो उनकी पत्नी है पल्लवी शर्मा से जानते हैं कि मैम लास्ट टाइम आपकी आशुतोष शर्मा से कब बात हुई थी? लास्ट टाइम मेरी 1 मई को हुई थी, जब उनकी यूनिट का 26th रेजिंग डे था। तो जस्ट 1 मिनट के लिए बात हो पाई थी क्योंकि वो बिजी थे। उनकी जो बहादुरी की किस्से बातें पहले भी आई, उनको सेना मेडल भी उनकी बहादुरी के लिए मिला है। तो लास्ट टाइम वो जयपुर कब आए थे? जयपुर आए थे 2019 होली पर, सरप्राइज़ दिया था 10 दिन के लिए। कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में उनकी जो पोस्टिंग हुई थी, तो उसको लेकर किसी तरह की चिंता आपको या उस बारे में वो क्या कहते थे? चिंता तो नहीं होती थी, पर हाँ पता था कि उन्होंने कश्मीर में ही कमांड करना चाहते थे। वो देश को इसी तरीके से अपनी यूनिफॉर्म पहन के रीपे करना चाहते थे। उनका वो पैशन ही था, देश की सुरक्षा रहे एलसी से। और वहाँ हमारे साथ उनकी माताजी भी हैं। माताजी, जो आशुतोष शर्मा थे, क्या वो बचपन से ही चाहते थे कि वो सेना में जाएं? बचपन से चाहते थे कि सेना में जाएं? हाँ, नहीं, ये बहुत इसकी इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा। जब सिलेक्शन हो गया तो बोला मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, आप खुश हो? मैंने कहा तू खुश है भैया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। क्या करूँ, कहती उससे। और कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। इतना अच्छा लड़का, पता नहीं क्या किस्मत में धक्का लगाया कि बस पूछिए मत। हमारे साथ उनके ब्रदर पीयूष शर्मा हैं। सर, आपको पास इन्फॉर्मेशन कब आई, और ये जो है इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई, तो उसके बाद अब ये क्रमिशन का क्या कार्यक्रम है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन आज सुबह ही आई। जब आज सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, और उसके बाद आर्मी ऑफिशियल्स भी आए। और कल दोपहर को उनका पार्थिव शरीर जयपुर एयरपोर्ट पे आ जाएगा। उसके बाद आर्मी ग्राउंड में ले जाएंगे, आर्मी एरिया में ही, और अगले दिन फिर मुखाग्नि दी जाएगी। अरे डे आफ्टर टुमारो आपने क्रिमेशन रखा है, कहाँ पर है क्रिमेशन? वैशाली नगर, ये जहाँ क्वींस रोड के पास में, जो सोडाला की तरफ से जब अब आते हैं तो क्वींस रोड के पास में जो वो है शवदाग्रह। आज सर, बचपन में आप भाई हैं, तो उनके किस तरह के विचार थे सेना को लेकर, या किस तरह का थॉट रखते थे? क्योंकि उनके जो बहादुरी, उनको सेना मेडल नहीं मिला था, उन्होंने एक आतंकवादी को नज़दीक जाके गोली मारी थी, तो उसको लेकर क्या था? उसका ज़िंदगी का एक ही पैशन था, आर्मी में जाना। उसने 12 बार रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, पर उसका किसी न किसी वजह से इंटरव्यू में नहीं हो पाता था। 13वीं बार जो उसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसमें जाके वो इंटरव्यू क्लियर किया। और उसने इसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद किसी और जगह तैयारी नहीं करी, सिर्फ आर्मी का ही एग्ज़ाम देता था और हर बार रिटन क्लियर करता था। उसको जाना ही सिर्फ आर्मी में था। वो हमेशा बात ही आर्मी की करता था, सपने आर्मी के देखता था, अपने जवानों की बातें करता था, अपने ऑफिसर्स की बात करता था, अपने यूनिट की बात करता था। हर चीज़ में इतना गर्व महसूस करता था कि वो बना ही देश के लिए था। वाकई आप और हम जो सुरक्षित हैं, वो आशुतोष शर्मा जैसे ऑफिसर के वजह से ही सुरक्षित है, और हमें नहीं पूरे देश को जो है उनकी शहादत पर गर्व है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया।